थी काबिल इलाज गमे ज़िंदगी मगर जिसकी तलाश थी वो मसीहा नहीं मिला। और किस्मत की बात है कि हमें अपने हुक्मरानों में फ़िरऔन तो मिले, कोई मूसा नहीं मिला। नाज़रीन, पिछले महीने मैंने अपने घर का बिल 18,283 रुपये भरा है, लेकिन सिर्फ चंद यूनिटों की इजाफत के बाद और एक सैकड़ा बदलने के बाद इस महीने का जो बिल आया है वो 38,031 रुपये है। यकीन जाने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, चूँकि ये वीडियो बनाने का मकसद आपसे अपने घर का बिल भरवाना नहीं है। उसके लिए कर लेंगे कुछ ना कुछ, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन सादा सी अर्ज़ है। बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो सोशल मीडिया पर अजीबो गरीब तज्ज़िये करते हुए इस बहरान की कैफियत को एक मीम बनाकर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखेंगे, मेरा ज़ाती नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का मसला है। और जो हालात मुल्क में बन रहे हैं, मुझे मर्द कलंदर का वो जुमला याद आ रहा है कि बेटा, एक वक्त आएगा इस कौम से एहतिजाज का हक भी छीन लिया जाएगा। और आज ये कौम बिलक रही है, तड़प रही है, मर रही है, लेकिन सरापा एहतिजाज नहीं हो सकती, चूँकि इसके पास एहतिजाज का हक भी नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं, मैं उसे किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करता। कराची में जो वाक़यात हुए, पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो वाक़यात देखने को मिले, और बिलखुसूस कश्मीर में जो मामलात हुए, मैं समझता हूँ ये जो दंगा फसाद है, एक दूसरे का गिरबान पकड़ना है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, इसकी किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और आप लम्हे भर को सोचें, ये जो कराची में के वापडा वाले या के इलेक्ट्रिक है, मेरे ख़्याल में जो उनके मुलाजिमीन हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। ये जो हमारा एक महकमा है बिजली का, ये अपने मुलाजिमीन को कोई मराहत नहीं देता। मैं अफसर शाही वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं निचले तबके की, ये जो लाइन मैन होते हैं, ये जो मीटर रीडर होते हैं, ये जो हमारे घरों पर आते हैं, बिजली ठीक करते हैं, इनको कोई मराहत नहीं मिलती। इनका तो मेडिकल भी अक्सरियत का नहीं होता है। लिहाजा इनके साथ उलझने के बजाय मैं समझता हूँ कि कोई इसका मौसर हल तलाश किया जाए मुल्की सतह पर, ताकि हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया जाए। यकीनन आप कह सकते हैं कि आवाज़ उन तक पहुंच चुकी है, वो सब जानते हैं, वो बाइख्तियार हैं या नहीं हैं, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम सब इस वक्त इस मुश्किल से दो चार हैं, ये परेशानी की कैफियत है, और यकीनन आने वाला हर दिन बद से बदतर होता जा रहा है। मगर जलाओ घेराओ, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, बाहम दस्तो गिरबां होना, इसकी ना कानून इजाज़त देता है, ना दीन इजाज़त देता है। और मैं नहीं समझता ये इंसानी तकाज़ों के भी मुताबिक है। यकीनन गैर इंसानी सलूक और रवैया हमारे साथ रखा जा रहा है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी अक़दार को, रिवायात को, अखलाक को और अपनी तरबियत और किरदार को भी भुला दें। हमें यकीनन उसका पास रखना चाहिए, कोई मौसर तरीका तलाश करना चाहिए।